हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती हूँ और 5 बजे मेरे घर से बाहर का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। स्ट्रीट लाइट वगैरह सब कुछ बंद हो चुकी हैं क्योंकि वही सब सारी की सारी सोलर से चलती हैं, तो धूप वगैरह तो इतनी रहती नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत, मतलब काफ़ी, मतलब कब बंद होती है मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह तक के चस्ती हुई नज़र नहीं आती। फिर पानी चलता मेरे को नज़र आ जाता, मतलब आवाज़ सुनाई देती है, नज़र नहीं आता। मैं कहती हूँ कि नज़र आता है, आवाज़ सुनाई दे रही थी तो मैं आती हूँ। फिर मैं देखती हूँ पानी आया हुआ है तो मैं मोटर को चला कर आ जाती हूँ दूसरी साइड में। फिर मैं किचन का गेट ओपन कर देती हूँ। फटाफट मैं मंदिर में धोख लगाती हूँ, पतीला और लोटा लेकर, और चिमू के लिए रोटी लेकर आ जाती हूँ बाहर। और चिमू मेरे साथ साथ में ही अंदर घुस जाता है। मतलब वो सर्च करता रहता है, मतलब किचन के अंदर क्या सर्च करता है मुझे नहीं पता। मतलब मेंढक को देखता है, क्या देखता है मुझे नहीं पता, बैठा बैठा देखता रहता है। हाँ, मेंढक मतलब दरवाजे के नीचे से आते जाते रहते हैं। और फिर आ जाती हूँ मैं इस साइड में, और मतलब चाय को गैस के ऊपर रखकर फिर मैं कोले चलाने लग जाती हूँ। देखिए बिल्कुल अंधेरा है। और उसके बाद में मतलब लेफ्ट राइट और सेंटर में पानी डालती हूँ, घूंघट के अंदर डालती हूँ। मतलब ये प्रोसेस मैं सुबह और शाम दोनों टाइम करती हूँ। तो सुबह की मैं दिखा देती हूँ, शाम की मैं नहीं दिखाती हूँ। और फिर मैं कोले चला देती हूँ। पानी अभी भी चल रहा है। फिर ये देखिए चिमू खा रहा है अपनी रोटी, मतलब ज़्यादा नहीं खाता, थोड़ी बहुत खाता है, फिर वो चल देता है। और फिर मैं पीने का पानी भरने लग जाती हूँ क्योंकि चाय बन चुकी है, सबको सर्व कर दी है। तो बिल्कुल गर्म चाय मेरे से नहीं पी जाती, तो वो ठंडी होएगी, तब तक क्या मैं पानी भर दूँगी। और इतनी देर में पानी चला जाता है। और फिर ये देखिए क्या है, प्यारे से 2 कबूतर दिखाई दिए। मतलब 2 हंसों का जोड़ा कहते हैं, लेकिन ये 2 कबूतर का जोड़ा था। जो कि मतलब इस चीज़ को देख के पता है क्या माइंड, मतलब मेरे को माइंड में क्या आया सुबह सुबह कबूतर को देख के, कि मतलब जैसे अमरनाथ यात्रा के अंदर होता है, अमरनाथ की गुफा के अंदर 2 कबूतर हैं जिन्होंने मतलब क्या कहते हैं शंकर जी की कहानी सुनी थी अमर होने की। तो बस मेरे को कुदरती मेरे को इनको देखते ही वो वाले कबूतर याद आ गए। तो मैंने उनको मतलब बस नोटिस किया और दिखा दिया कि हाँ मेरे को 2 कबूतर दिखाई दिए। मतलब सावन के महीने में, बाबा भोलेनाथ के महीने के अंदर मेरे को 2 कबूतर दिखाई दिए जोड़े के रूप में। मेरे को अच्छे लगे, मैंने आपको दिखा दिया, आपके साथ में शेयर कर दिया। फिर आ जाती हूँ, मतलब पानी चल रहा था तो फटाफट मैं धो देती हूँ। हाँ, इस बीच में मैं चाय पी लेती हूँ, कि मैं ये कहूँ कि चाय नहीं पीती। मतलब कबूतर जब मैं देख रही थी उस टाइम के ऊपर मैं चाय पी रही थी, मेरे को दिखाई दिए, मेरे को मेरे बाबा जी भोलेनाथ जी नजर आए और मैंने उनको आपको दिखा दिया पिक करके। और फिर ये देखिए फिर सफाई मतलब मेरी स्टार्ट हो जाती है। ऊपर की फटाफट करने लग जाती है। मतलब नीचे धोने का काम कंप्लीट कर दिया है, मतलब मेन गेट के आगे से धो दिया और अंदर का धो दिया जितना धोने का होता है, क्योंकि पानी चल रहा था। तो पानी अब भी चल रहा है, लेकिन अब उसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टंकी भर चुकी है, हौद भरा हुआ है। और धोने का काम कंप्लीट कर दिया। बाइक को कल मैंने धोया था तो बाइक को मैंने आज नहीं धोया है। फिर मतलब पानी चल रहा है तो मतलब वाल को मैं बंद कर देती हूँ, जो मेन लाइन आती है उसको मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि मतलब फिर वो वेस्ट होता रहेगा। आज जितना भी था यूज करने का तो सारा का सारा कर दिया। फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मेरे को दिख जाती प्यारी सी गौ माता, मतलब इसके साथ में 2 बाछी और है, मतलब वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, वो थोड़ी आगे निकल गई थी। और फिर ये देखिए मतलब ये यहाँ की नज़र नहीं आ रही है क्योंकि मैंने अभी तक इसको नहीं देखा। मतलब जितनी भी आवारा गाय वगैरह आती जाती रहती है, मतलब ग्रुप के अंदर भी होते हैं, उसके अंदर भी ये मेरे को कभी दिखाई नहीं दिए। नहीं, इनके साथ में जो 2 बच्चे हैं वो दिखाई दिए। लेकिन ये मेरे को अच्छे मतलब डरावनी लग रही थी। मैं ये कहूँ कि अच्छी लग रही थी, नहीं लग रही थी बाबा जी, बिल्कुल डरावनी लग रही थी। क्योंकि मतलब जैसे राजस्थान के वो जो होती है ना बड़े बड़े सींगों वाली गाय, उस टाइप की लग रही थी। लेकिन मतलब गौ माता थी, उनको मैं इज्जत से देने के लिए गई थी रोटी। लेकिन जैसे वो मेरे पास में आए तो मेरे को डर लग रहा था। फिर उन्होंने मतलब जैसे मैंने उसको मुंह के अंदर भी दिया ना तो रोटी को उन्होंने खींच लिया, मतलब झटके से, मतलब मेरी तरफ, मतलब अपनी तरफ में खींच लिया। फिर मेरे को डर लगा कि हाँ हो सकता है भाई ये मेरे ऊपर मतलब कुछ भी कर सकते, मतलब हमला वगैरह कर सकते हैं। तो फिर मैं गौ माता को रोटी देकर आ जाती हूँ फटाफट में। और फिर ये देखिए फिर मैं छत के ऊपर फिर चली जाती हूँ। गुनू के पापा कहते देख सब्जी बड़ी हुई या नहीं। मतलब ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी नई लौकी है। मतलब पुराने वाली जो मैंने क्लिप के अंदर दिखाई थी उनमें से एक भी लौकी मतलब मैं ये नहीं कह सकती वो थी, क्योंकि वो थोड़ी बहुत तो ग्रो कर दी। उस टाइम के ऊपर भी वो इतनी थी और जिस जगह के ऊपर थी उस जगह के ऊपर वो नहीं थी। ये जो अभी 2 छोटी सी बात सी दिखाई वो उस गौ माता के साथ में थी। मतलब इन तीनों का जोड़ा था। और ये मैंने आज पहली बार इन तीनों को देखा है। नहीं तो कितना ग्रुप जाता गौ माता का, मतलब लंदी जी महाराज गौ माता का, छोटे गौ माता, बड़ी गौ माता का, किसी में भी मेरे को ये 3 नज़र नहीं आते। मतलब ये नई की नई आई थी। और फिर ही देखिए मैं इस टाइम के ऊपर नहा चुकी हूँ, आटा वगैरह लगा दिया है और फिर मैं मतलब जोत पत्ती करने लग गई हूँ, क्योंकि मेरी दोबारा की चाय का टाइम हो गया है, बाबा जी को नहलाने का टाइम हो गया है। तो बाबा जी इस टाइम तक सोते रहते हैं जब तक मैं दोबारा की चाय नहीं बनाती हूँ तब तक। और दोबारा की चाय मैं हमेशा जब पीती हूँ जब मेरे बाबा जी को नहला देती हूँ, मतलब तैयार कर देती हूँ। और बाबा मतलब मेरी पूजा पाठ कंप्लीट करी थी, इतनी देर में चेष्टा बाबू आ जाता है। फिर वो कहते हैं मम्मा जी क्या कर रहे हो।
मैं बता देती हूँ। फिर मैं सूर्य देवता को और तुलसी मैया को जल देती हूँ। जल हमेशा मैं पौधों में देती हूँ, मतलब ये दिन पौधे आसपास ना हो तो किसी भी चीज़ में स्टोर करके फिर डाल देती हूँ। फिर मेरा बाबूजी कहता है कि मैं भी करूँगी। फिर ये ढूंढ रही गमला कि मैं किसके अंदर पानी दूँ, इसमें तो आपने दे दिया, मैं किस में दूँ। फिर मैं सूर्य देवता के साथ में पिक ले लेती हूँ और फिर मैं मेरे बाबूजी को तैयार कर लेती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी को, अब मेरे लड्डू गोपाल जी का आने वाला है जन्मदिन। और ये देखिए हो गए मेरे बाबूजी तैयार। मैंने शीशा देख लिया, मैंने देख लिया, बाबा जी ने देख लिया, मेरे चेष्टा बाबू ने देख लिया और ये हो गए तैयार मेरे बाबूजी। फिर बाबा जी को दे देती हूँ मैं पहली बार की चाय। चेष्टा बाबू ने और बाबा जी ने पी ली पहली बार की, और मैंने और मेरे परिवार ने पी ली दोबारा की चाय। चलो चाय तो हमने पी ली, आटा मैंने लगा दिया था फटाफट, फिर मैंने सेट कर दिया और फिर मैं रोटियां फटाफट लगाने लग जाती हूँ। और कपड़ा मैं लगभग बांधे रखती हूँ, क्योंकि मतलब मेरे को अस्थमा से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब जो ही मतलब प्रॉब्लम होने लग जाती है ना अस्थमा की, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग जाती है। मतलब सांस लेने में दिक्कत, नाक से और आँख से पानी आना, फिर सर दर्द होना, फिर मतलब आँखों के नीचे अब तो एक कम और होने लगा, आँखों के अंदर खुजली होने लग गई है। मतलब जो आँखों का अंदर का आगे का हिस्सा होता है, मतलब नाक के पास वाला जिसको कोया बोलते हैं, उसके पास बहुत भयंकर वाली खुजली होने लग जाती है। मतलब ये प्रोसेस और होने लग गया। फिर बाबा जी को खाना देती, चेष्टा बाबू को खाना खिला रही थी, तभी चीमू आ जाते हैं, फिर चीमू को भी खाना देती, मतलब दोपहर का खाना खा लिए। और फिर ये देखिए होती है मेरी सफाई कंप्लीट, और इतनी देर में आ जाती है बारिश। मतलब कल आई थी या परसों आई थी, मतलब बारिश काम ख़त्म होती फिर आ गई थी। आज फिर मतलब जैसे ही काम मेरा कंप्लीट हुआ इतनी देर में बारिश आ जाती है। मतलब पहले थोड़ी थोड़ी आती है, फिर आती है बहुत भयंकर। फिर मैं लाइट को ऑफ कर दी थी, क्योंकि हमारा सोलर पैनल चलता रहता है, तो धूप चली गई थी, बिल्कुल बारिश आ गई थी, तो मतलब लाइट को ऑन कर दिया, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी थोड़ी डाउन जाने लग जाएंगी जिससे नुकसान होगा। तो इसलिए मैंने लाइट को कट कर दिया कि लाइट आ जाएगी और इन्वर्टर सोलर की लाइट बंद हो जाएगी। फिर ये देखिए सफाई दिखा दी है आपको, सारी की सारी मतलब साफ़ कर दिया है, लेकिन काम फिर बढ़ गया है। बारिश आ गई, देखते क्या होता है क्या नहीं होता। फिर हो जाती है थोड़ी तेज़, पहले तो मीडियम मीडियम चल रही थी, फिर आ जाती है तेज़, काफ़ी तेज़ बारिश आ जाती है। आप दिख रही है उससे भी काफ़ी तेज़ आ जाती है। फिर मैं और चेष्टा बाबू जाते हैं। सो जब मैं खड़ी होती हूँ तब मतलब बारिश ये भी नहीं कह सकते कि कभी बारिश आई थी। देखिए सब कुछ सूख चुका है, मतलब इतनी गर्मी, अब भी इतनी गर्मी है, मतलब बारिश आ चुकी है ना, फिर भी इतनी ही गर्मी है। फिर ये शाम की चाय का टाइम, चाय मेरी बन चुकी है। चीमू को दूध दे देती हूँ, रोटी दे देती हूँ और बाबा जी को चाय दे देती हूँ। फिर ये चीमू खा रहा है घेवर, मतलब जो सावन के अंदर मतलब कोतली वगैरह आती है तो उसमें घेवर आता है, तो ये देखिए चीमू खा रहा है घेवर, मतलब ये सब कुछ खा लेता है। और फिर मैं ऊपर के लग जाती हूँ, मतलब जो पानी वगैरह स्टोर हो गया तो उसको मतलब आगे वाइप कर सकना। आज मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ से साफ़ किया, मैंने साफ़ नहीं किया, क्योंकि आज मैंने धोए वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सुबह धोऊंगी, क्योंकि काम बहुत मतलब क्या है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब इसको साफ़ करूँगी तब मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, मतलब रोटी वगैरह खाना वगैरह शाम का बनाने में लेट हो जाऊँगी। तो फटाफट यहाँ से वाइपर मार देती हूँ। और फिर देखिए चीमू बुला रहा है हेल्प के लिए। क्या हो गया, इसका पंजा जो है वो चारपाई के नीचे फंस गया। मैं कह रही हूँ चीमू ऊपर आ जाए, तो चीमू ऊपर नहीं आ रहा। फिर मैंने नोटिस किया कि चीमू का सिर्फ एक ही पंजा नज़र आ रहा है, दूसरा पंजा नज़र नहीं आ रहा। फिर मैं नीचे झुक कर देखती हूँ तो उसका पंजा जो चारपाई के नीचे जो सिलाई कर रखी है उसके अंदर फंसा हुआ है। फिर मैं उसका पंजा निकाल देती हूँ, फिर वो मतलब मेरे पास नहीं आता, अपने रास्ते चला जाता है। देखिए ये फंसा हुआ है, फिर उसको मैं निकाल देती, फिर वो चला जाता है। निकाल दिया फिर वो चला जाएगा, मतलब ऊपर नहीं आता चारपाई के ऊपर, नहीं तो इतना कहते हो चारपाई के ऊपर भी आ जाता है। फिर ये हमारे पितरों की जोत है जो कि मैं डेली लगाती हूँ। और ये मेरा बाबूजी बैठा, ये रात का खाना है जो बाबा जी को दे दिया। यूट्यूब मेरे लिए कामयाबी की एक सीढ़ी है जिसके जरिए मैं कामयाब होना चाहती हूँ और मैं कामयाब हो जाऊँगी। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, बाय।